कुटिया में पड़ी तेरे यहाँ रखा मत रहूंगी, भजन कर दूंगी। बैठे बैठे जहाँ बैठे हो, खाट पर हो, जैसी स्थिति में हो, तो भगवान का जप चलता रहे, मनसा जाप। अब नारद जी कह रहे हैं बेटा चिंता मत करो। तो वेद के सिद्धांत सुनाए, गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता जी को पाठ सुनायो। जब गीता जी को पाठ सुनायो, वेद के सिद्धांत सुनाए, एकदम नारद जी दोनों महाराज वचनों को सुनकर ज्ञान वैराग्य कैसे बैठ गए। भक्ति भी बैठी कथा सुन रही, और जैसे ही विराम करे तो दोनों मूर्छित हो जाए, ज्ञान वैराग्य मूर्छित, भक्ति बैठी रहे। नारद जी ने खूब प्रयास किया, जब सफल नहीं हो सके फिर बोले भक्ति से बेटा भक्ति आज पहली बार मैं विफल हुआ। मैं तो ज्ञान को श्रेष्ठ मानता था, लेकिन मेरा जो ज्ञान है आज वो सूक्ष्म शून्य हो गया, तोता बन गया। देखो ना, ये बात भी है, जो नारद जी जिस ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे वो ज्ञान ज्ञान नहीं, क्योंकि भक्ति के पुत्रों को सही नहीं कर सके। उससे बोले भक्ति से बेटा एक काम कर। बोले क्या? यहाँ कहा है कि वृथा खेद यसे बालो, बेटा बाले वृथा खेद, अब चिंता मत करना। अहो चिंता तुरा कथम, अब तेरी चिंता को हरण मैं करूंगा। बोली भक्ति बोली मैं क्या करूं कि श्री कृष्ण चरणाम्भोजा ईश्वरन दुखम गमेशति। तू एक काम कर, भगवान के चरणों का ध्यान कर, कीर्तन कर, तू भगवान का ध्यान कर। इसलिए हमारे साथ कहते हैं भजो राम सीते, तू भजन कर। भक्ति को भजन में लगा दिया, ऐसे संत मनीषी महाराज। उसके बाद भक्ति तो इधर भजन कर रही है, और नारद जी उसके दुख को दूर करने के लिए अब विशालापुरी की तरफ आए तो 4 ऋषि मिले, सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार, जिन्हें सनकादिक ऋषि कहते हैं। नारद जी से बड़े हैं, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद बोले नारद जी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? अच्छा एक बात बोले। बोलो। मुझे तो ऐसा लगता है आपको कोई कष्ट है। देखना चेहरा से पता चल जाएगी बात का है। आज तक कोई मशीन, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बना जो ये बता दे कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, पर मन में ये चेहरा बता देता है। एक फिल्मकार ने कहा है दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरा से पता चल जाए, तुम्हें 10-20 हजार रुपया पाए जाए, है ना, ये घर में कोई विशेष खुशी है जाए, चेहरा खिलखिला जाएगा। कहा पाएगा कैसे पाए, अच्छी बात है, आप तो बड़ी खुश नजर आ रही, और काऊ की लड़ाई है जाए तो उदास हो जाएगा। कैसे भैया आप तो बड़े खुश रहते थे, कोई बात है ना, कोई बात तो है, चेहरे से पता चलता है। फिल्मकार की दृष्टि कितनी देखो विशेष है। वो कहता है दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, चेहरे से पता चल जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। कहा क्या बात है नारद जी, कोई बात तो है? नहीं, संतों का चेहरा ऐसा नहीं होता जैसा आपका मन मलिन हो रहा है शायद। बोले हाँ आप सत्य कह रहे हैं। मैं तीर्थों में गया, मैं तीर्थों में घूमते घूमते तो क्या देखा, बड़ी स्थिति गड़बड़ा रही है तीर्थों की। आप तीर्थन में जाके देखो ना तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तीर्थन में लुटेरे सबसे ज्यादा पहुंच गए, झूठा 1 नंबर के तीर्थन पहुंच गए, है ना। तीर्थ की गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि तीर्थों में जाकर आप वृंदावन देखना, गोवर्धन परिक्रमा में देखना, राधे 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 माला लेकर जपते हुए महात्मा मिलेंगे। कुछ महात्मा आप पत्थर रख लेंगे, 1000 दंडौती देते मिलेंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। तुलसी बाबा ने कहा है कल कौतुक बात न जात कही। कहते हैं कलयुग में ऐसा हो गया, ऐसी स्थिति हो गई है कि तीर्थों में पाखंड बढ़ गए।
जो मान लो जो पाखंडी हत गए वो बस तीर्थों में जाके बस गए। धोखे देने वाले लोग तीर्थों में जाकर बसने लगे। नहीं तो संत बसा करते थे तीर्थों में और संतों के दर्शन से पूरा तीर्थ गूंजता था। अब तो बोले तीर्थ में दुकान खोल लो खूब चलेगी, बड़े तगड़े लुटेरे बैठे हैं साहब, पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए नारद जी कह रहे हैं मैं तीर्थों में गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी सब तीर्थों में घूमा, लेकिन पाखंड बढ़ गया है। मैं वृंदावन गया, वहां भक्ति मिली, उसके पुत्र हैं ज्ञान वैराग, वो भी दुखी है। और यही पद्म पुराण में सत्यनारायण की कथा में है। कहते हैं कि मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पश्यते पाप कर्म भी। बिल्कुल ऐसी कथा है जो भागवत में ना, वही सत्यनारायण की कथा है। कहते हैं मृत्यु लोक के जना सर्वे, मृत्यु लोक में जितने जन हैं वो नाना क्लेश, घर में कलेश ज्यादा है। एक घर बताओ जा घर में कलेश न हो तो, और कलेश का कारण है झूठ। सबसे बड़ा एक ही कारण है कलेश का, घर में जो कलह है उसका कारण है झूठ। अच्छा झूठ है कोई चाहे, अच्छा सोचिए ऐसी संसार में कोई पत्नी ऐसी है जो पति झूठ बोलते और वो चाहे कि मेरे पति झूठ बोले, है ना? कोई नहीं चाहता। और ऐसी पति वो चाहे कि मोते देवी झूठ न बोले बस, पर परस्पर झूठ जरूर बोलेंगे जाकर जो है जी। जब सती जैसी झूठ बोल सके भोले बाबा थे, है ना? और झूठ का परिणाम सिर्फ मृत्यु है और कुछ नहीं है। झूठ का कारण है कलह, विपत्तियां। कोई बाप नहीं चाहता कि पुत्र झूठ बोले, लेकिन बेटा झूठ बोलता है। कोई गुरु नहीं चाहता कि शिष्य झूठ बोले, लेकिन शिष्य झूठ बोलता है। कोई नहीं चाहता। ऐसे ही महाराज देखना, वो कह रहे हैं मैंने देखा नाना योनि समुत्पन्ना पश्यते पाप कर्म भी, जीव पाप में सजग है। देखना पुण्य में सजग होना चाहिए। पुण्य करेगा शंख बजाएगा, है ना? कथा हो माइक लगाएगा, और वैसे भजन छिपक करना चाहिए। जिस तरीका से पाप में सजग है कोई देख न ले, लेकिन जिस दिन हम ये पुण्य में सजग हो जाएंगे उस दिन परमात्मा मिल जाएगा। सावधान रहना है पुण्य करते समय। ऐसा बताते हैं कि जब तुम पुण्य धर्म कर रहे हो ना तो दूसरे हाथ को भी पता न चले कि मैंने क्या दान कर दिया। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। चलो महाराज ऐसे सुध जी महाराज सौनक जी को कथा सुना रहे। नारद जी से पूछ रहे सनकादिक ऋषि फिर तुमने क्या किया? बोले भक्ति ज्ञान वैराग के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, मैंने उनको खूब वेद के सिद्धांत सुनाए, गीता पाठ सुनाया। जब सुनाता तो बैठे हो गए, राम दिया तो मूर्छित हो गए। तो सनकादिक ऋषि बोले तुमने भागवत सुनाई? ना भागवत न सुनाई। अब सोच रहे मन में एकदम संकल्प विचार आएगा। देखिए जब तुम्हारे मन में सत पात्र को देखकर मन में कुविचार आ जाए तो जान लियो कहीं ना कोई गलती है। नारद जी सोच रहे बोले क्यों ऐसा होता है कि भागवत वाले होंगे, चलो मैंने वेद के सिद्धांत सुनाए, गीता पाठ सुनाए, बातें कहो ना भाई क्यों कह रहे हैं तुमने भागवत सुनाई? तो भागवत तो ठीक है, जाओ भागवत वाले। सनकादिक ऋषि ने कहा क्या हुआ नारद जी, क्या सोच रहे हो? इन्हीं में ये सोच रहा हूं कि तुम्हारी भागवत वेदंती बड़ी है। मैंने वेद के सिद्धांत सुनाए थे, क्या तुम्हारी भागवत गीता से भी बड़ी हो गई? सनकादिक ऋषि बोले नारद जी तुमने भागवत को नहीं जाना। भागवत क्या है? भागवत है क्या? यहां से प्रश्न उठता है भागवत क्या है? कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम
ब्रह्म सम्मित ब्रह्म विद्यमान है। भक्ति ज्ञान विरागा नाम स्थापनाय प्रकाशितम्। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना चाहते हो तो भागवत को समझो। इसलिए भाव से भक्ति करो। भक्ति का दुख दूर चाहते हो तो पहले भागवत को सुनो। गा माने ज्ञान। भागवत से ज्ञान प्राप्त होगा। पहले भक्ति करो फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। और किताबी ज्ञान ना, 4 किताब पढ़ लेंगे और हम तो ज्ञानी है साहब। हाँ, यजुर्वेद से कंठस्थ है, पाणिनि के सूत्र हमको आते हैं, इनमें कहा धरा हुआ ये नहीं बोले। और कहते भागवा से वैराग्य, ऐसा वैराग्य हो जाए कि भक्त को न ज्ञान की न मान की, दोनों की जरूरत है। जैसे हनुमान, जिसने अपने मान का ही हनन कर दिया हो, चाहे कोई कुछ कह जाओ, ऐसे हनुमान दास बने रहते। अच्छा सोचना, जाके जो 8 सिद्धि 9 निधि भगवान जिसके भीतर बैठे हो और वो दास बनो, मैं तो सेवक। ज्ञानियों में श्रेष्ठ, बल में श्रेष्ठ, बुद्धि में श्रेष्ठ, रूप का है मैं दास न दास। अरे मैं तो सेवक हूं साहब। सेवक को मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा, वो श्रेष्ठ है। महाराज अब तो इसलिए अपने जीवन में अगर चाहते हो कुछ, भक्ति ज्ञान वैराग्य, वैराग्य माने है त्याग। घर में रहकर त्यागी बन जाओ, बिल्कुल त्यागी। इच्छा ना हो किसी चीज की, तो भोजन दे दे पालो, कहना नहीं है। बड़े बूढ़े क्या करे, बुढ़ापे में 3 चीज सीख ले। बुढ़ापे में 3 चीजें याद कर लो। बोले मौन, सबसे पहले मौन है जाओ। फिर बोले दूसरा कौन, पहले तो चुप रहो और न रह जाए तो फिर कोई आ रहा हो तो कुछ पूछो कौन। अरे कौन है, अरे बालक कौन आयो। मौन, कौन और नौन। जैसो हते वैसो खाए ले, ऐसो न मिले, वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। ऐसे हमारे, इसलिए 3 बातें अपने जीवन में घटा लो, फिर मौन हो जाओ। कोई पूछे तुमसे बात करे तो बात करो। पूछ लगे दादा वो है का, भैया पता नहीं, पूछ लो हो तो पूछ लो, मुझे क्या पता, मैं तो इधर बैठा हूं। ठीक है होगा तो आवाज लगा के जैसा मिल जाए ऐसा, बिल्कुल ऐसे शांत जियो। तो उन्होंने कहा है देखो नारद जी, भक्ति ज्ञान विरागा नाम स्थापनाय प्रकाशितम्। अगर जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करना चाहते हो तो भागवत को मनन करो, श्रवण करो। अच्छा एक काम करो, भक्ति से कहो इधर आ जाओ। हम थोड़ा विशालापुरी से नीचे आते हैं, हरिद्वार के समीप, ऋषिकेश और हरिद्वार के समीप नारद जी ने अपने हाथ में कलाया बंधवाया। थोड़ा विचार करिए, अकेला संत कथा करा सकता है। अभी कल फोन आ रहा था, कह रहे थे महाराज जी उसके परिवार में कोई जोड़ा नहीं है तो फिर कैसे कथा होगी, वो लड़का करा लेगा। नहीं करा तो सकता है पर यज्ञ पर नहीं बैठे, यज्ञ के लिए जोड़ा की हाँ आवश्यकता होगी। नारद जी ने अपने हाथ में कलाया बंधवाया, किस लिए? भक्ति का दुख दूर करने के लिए। भक्ति से कहा भक्ति वृंदावन छोड़कर अपने पुत्र को इधर आ जाओ, क्योंकि वृंदावन क्या है? प्रेम भूमि, और प्रेम भूमि में अगर कोई ज्ञान देगा तो श्रेष्ठ नहीं होगा। इसलिए भक्ति को इधर बुला लिया, आ गए हरिद्वार के समय। और महाराज शंखनाद हुआ, भागवत कथा विशेष तरीका से महाराज आरंभ होती है। नारद जी कथा सुन रहे हैं
और सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज सौनक जी से कह रहे हैं, मैं भी बैठा कथा सुनाता रहो, क्या बता रहे थे? देखो वो कह रहे सनकादिक ऋषि नारद जी से, नारद जी ये भागवत है ना, ऐसी परम पावन है, कोई भी प्राणी कैसा भी पापी क्यों न हो, दुराचारी क्यों न हो, जीवन भर पाप में रत रहा हो, जीवन भर। ऐसा ही लिखा है कि ये मानवा पाप कृता तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गगा क्रोधाद दगदा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्तिते। नारद जी ये मानवा कोई भी प्राणी पाप कृता तो सर्वदा सदा पाप किया, क्रोधादि दग्धा क्रोधी कुटिल कामी, क्रोधादि दग्धा कुटिलाश कामिनो, ऐसा व्यक्ति कहते सप्ताह यज्ञ 7 दिन ज्ञान यज्ञ, इस ज्ञान यज्ञ में अपने मन के विकारों की आहुति जो लगा दे, एक आहुति तो यहां हवन में लगती है, एक आहुति भीतर लगती है, पहले समझ तो लो। और 7 दिन कथा को मनन करो, श्रवण करो, निधिध्यासन करो, चल के देखो। 7 दिन नियम करना है। बोले क्या? पहले तो आज तक गांठ मार लो, झूठ नहीं बोलना, कर सके फ्री को सौदा है, हमें कुछ पैसा लग रहा है, गाली नहीं देंगे। हमारे गुरु जी क्या करते हैं? बोले 3 बातें करके देखो, पहले झूठ मत बोलो, दूसरी बात गाली मत, और तीसरी बात डबल शब्द बोलते हैं ना, लइयो नगर। हाँ अब विचार करना है, मैंने रोटी फूटी लिया, हम बोलने की जगह देखिए, बोल के आपको बताना पड़ेगा, कैसे समझ में आएगा? रोटी तो समझ में आती है, फूटी क्या है? ये झूठ हुआ नहीं हुआ? ये वाणी से तो बोले, पहले महापुरुष नहीं बोला करते थे, एक बात बोलते थे। राम जी जब बोले एक बात बोले, और एक बार में सब बात समझ में आ गया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम दुरित न भाषते, राम 2 शब्द नहीं बोलते, आज हम डबल शब्द बोलते हैं। थोड़ा बोलो, बेटे से भी कहो तो बेटा पानी ले आने, बस समझ में आया, ठीक है कोई बात, इतना बोलो तो जीवन न बदल जाए 7 दिन में। ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ 7 दिन ये करके देखना। अच्छा बोले हाँ। अब बोले एकदम सनकादिक ऋषि से नारद जी बोले काऊ को जीवन बदलो, एक प्रमाण दो। सुनो, कहते एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारद। ऐसे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वेद पाठी, बड़े अच्छे ब्राह्मण, वेद पढ़ा करते थे, बड़ा सुंदर व्यवहार, बड़े अच्छे विचार। लेकिन उनकी जो देवी, उनका नाम है धुंधली, बहुजल का ऐसा लिखो, ज्यादा बोले, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा बोलती थी, और झूठ तो 1 नंबर का। धुंधली महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान नहीं, और जब संतान नहीं हुई तो ब्राह्मण जी बड़े दुखी हुए। सोचा क्या करूंगा, घर से निकलता हूं तो लोग मुंह फेर लेते, देखो अरे हम काम से जा रहे हैं, ये निर्वंशी आगे बढ़े, अरे मरे चलो आए परमात्मा ये ले जाए, ऐसे गलत विचार लोगों के मन में भाव बसते। वो भी सोचता है अरे हम ऐसे अभागे, हमारे संतान क्या क्या क्या। तो किसी ने विद्वान ने कहा ये काम करो, बोले क्या? आप बाग लगाओ, ऐसा फलदार वृक्षों का बाग लगाओ, और उस बाग में जब फल लगाए, बाग बड़ा हो जाए, फल आने लगे, तो पहल के फल ना खाए करें। पहले बड़े बूढ़े जाने पहल के फल को नहीं खाते थे,
पहले बेल पे कोई फल लगे आयो, पंडित जी के यहाँ दिया, मंदिर में चढ़ाया। ऐसे अगर ऐसा पता थे, गाय अगर जाती तो पहले कीले बांट दो, भैंस के कीले बांट दो, पहले का नहीं, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नुकसान कर जाएगा। शायद ये बात हो सकती है, सोच ना, जब मन में परिपक्वता आ जाए तब माना कि ये बात सही है। महाराज ऐसे ही किया राजा, उन्होंने आत्मदेव ने बाग लगाया और बड़े बढ़िया तरह से सींचा, पर बाग पे कोई फल नहीं आया। जब फल नहीं आया तो सोचने लगे, बोले हम अब आगे, क्यों हमारे हाथ के लगाए हुए बाग पर कोई फल नहीं। अच्छा एक बात तो कथा है, ध्यान से सुनियो बहना, बाजी बाजी मैया के हाथ को अचार 6-6 साल ना बिगड़ भैया, क्योंकि वो डांट दे हाथ पे अचार तो आपको अचार पर होना बिगड़े, और बाजी बाजी ये 2 महीना ना चले बेकार है जाए। चो जी मसाले हुई, तेल हुई, सब कुछ हुई, और बस सुबह ने हाथ लगा दिया तो बागो अचार और वो एक के बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसे वो योग दिया है, वो शक्ति दी है, वो तप दिया है कि तेरे हाथ से किया हुआ काम बेकार नहीं होगा। ऐसी देखा, अब छोटे थे ना तब देखा करते थे, किसी ने अगर बेल लगा दी, पहले तो बिटोरे लगे और बुढ़ी छोरे भेदे करे, बड़ी बुढ़ी क्या करें, मैंने है बहु बोले चो मैंने बहुत लगा के देखो मेरे हाथ में फल ही ना आया। ऐसा ये जीवन का खेल है। ऐसे ही आत्मदेव के हाथ से लगाए हुए वृक्षों पर कोई फल नहीं आया। सोचने लगे, बोले हम तो अब भागे, क्या करें। फिर किसी ने बताया, बोले एक काम करो, तुम गाय पालो और गाय की सेवा करना, बच्चियां छोटी बच्चियां बढ़िया तरह से पालो, जब बड़ी हो जाए, जब दूध देने लगे तो आप उसके दूध को स्वयं दोहन मत करना, पहले उसके बच्चे को पीने देना, और जब बच्चा पी के हट जाए तब दूध निकालना। उसके बाद उस दूध को निकाल के किसी ब्राह्मण को, किसी धर्मात्मा को खीर बना के, या उन महात्मा को प्रसादी खवा देना, धर्मात्मा को प्रसादी बना के खिला देना, संतान हो जाएगी। देखिए आत्मदेव ने ऐसा ही किया, गाय पाली बड़ी भाई पर ब्याही ना, आज समझ में आई, बोले कि मैं कितना बड़ा अभागा, अरे ऐसे जीवन से क्या जीना, मर जाए तो अच्छा। बस एक दिन वो ब्राह्मण घर से निकला और एक नदी किनारे बैठ गया और रो रहा। देखो परमात्मा ने जीवन दिया, श्रेष्ठ घर में जीवन मिला, पर क्या जीवन, हमारे चेहरे से भी लोग नफरत करते हैं, बोले जाते मर जाए तो अच्छा। ऐसे सोच ही रहा था कि एक यति सन्यासी आ गया, और यति ने देखा, ब्राह्मण मुझे लगता है तुम ब्राह्मण हो ना? जी 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 महात्मा। तो कथम रोदसी विप्रम त्वम, ए ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी वदतम सत्वरम मह्या स्वस्य दुखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें, क्यों रोता है? तो ब्राह्मण देव बोले, आत्मदेव बोले, महाराज हे सन्यासी, हे यति, मेरे संतान नहीं, इसी कारण से मैं दुखी हूँ, और मैंने सोचा इस नदी में कूद के प्राणांत कर दूंगा, मेरा बस मन इतना है। अच्छा, और उनका ही काम कर, भजन कर। नहीं, मुझसे भजन नहीं होता, मन लगता ही नहीं है, बस आज तो अपने जीवन को पूर्ण करना है। और उनने देखी दया बिन संत कसाई, वो संती क्या जो दया न करे। फिर उन्होंने फिर एक बार अनुनय बने करके कहा, बोले देखो ब्राह्मण देव, एक जन्म की तो छोड़ो, त्यारे 7 जन्म संतान ना आए, 7 जन्म, बोले हाँ कि 7 जन्म बदी तब पुत्रो नेब चनेब च। 7 जन्म नहीं, अच्छा बोले 7 जन्म संतान नहीं, बोले ऐसे जीवन से क्या जीना, अब तो मुझे रुक के मरना है। और जब ये कहा, महाराज संत को दया आ गई, उन्होंने ऐसे हाथ किया। देखना, आप कथा को सुनना, संत भाग्य बदलना चाहते हैं,
संत की शरण में गए तो संत कृपा करना चाहते हैं, एक फल लिया, बोले एक काम कर, ये ले जा, अपनी देवी से कहना स्नान करके ये फल खा ले, कुछ नियम है वो कर ले। क्या नियम है? बोले झूठ न बोले, गाली न दे, किसी के घर का न खाए। अगर ऐसा करेगी चो विचार करियो, सबके घर को अन्न शुद्ध ना हो, पता नहीं कौन कैसे कमा रहा है, क्या पता किसी का। पर ये भी बात सत्य नहीं है कि सबके घर का अन्न दूषित ही हो सकता है कोई विशेष मेहनत से कमा रहा हो। इसलिए ऐसे नियम करेगी तो संतान होगी, बड़ी गुणमान होगी। और बस वो फल लेके ब्राह्मण देव आएंगे, और आए के देवी से बोले, देवी जी अरे कहाँ हो धुंधली? अरे महाराज स्वामी आ गया। हाँ कहाँ थे आप? सुबह से देख रही मैं हमें, कहाँ गए तुम? बोली क्या बताऊं, आज तो मैंने सोचा मैं बस इस जीवन को पूर्ण कर दूं, ऐसे जीवन से कहा जीना। एक महात्मा मिल गए, उन्होंने मुझे फल दिया, ये फल दिया है, एक काम करना आप स्नान करो, स्नान करके ये फल खा लिया। और सुनो झूठ मत बोलना। एक बात और है बहनों माताओं, अगर महावीर को बुलाना चाहती हो, राम कृष्ण को बुलाना चाहती हो, तो तुमको तपना पड़ेगा। क्योंकि माँ की कोख में महावीर आते हैं, संत आते हैं, तो माँ पवित्र होनी चाहिए। कोई यशोदा हो, कोई देवकी हो, माँ श्रेष्ठ है तो संतान श्रेष्ठ होगी। सारा कुछ संसार की धरोहर तुम हो, किसी को भी बुला लेना, सुखदेव भी होंगे तो तुम्हारी कोख में आएंगे। इसलिए तुमको श्रेष्ठ रहना, इस कथा से ही तो मिलना है। कहा श्रेष्ठ, झूठ मत बोलो, गाली मत देना, नियम से रहोगी, संतान होगी, बड़ी गुणवान। ऐसे कहकर पंडित जी तो चले गए। अब देखियो सुनियो, हाथ में फल ले रखो। अब सोच रही, कहा सोच रही? कुतर का योग है ना, उल्टा सोच रही, कागज में लिखा है। ऐसे फल ले रखो और सोच रही। उन्हें सुनो हुए वहां मोहल्ले में सुनी मैंने, संतान है भी मृत्यु है गई को मेरे संग सो है वो, तो फल तो ले रखो है। न पति वाक्य पर विश्वास है, न संत वाक्य पर विश्वास है, न फल पर भरोसा है। उसके बाद छोटी बहन आई। छोटी बहन ने देखा, बहन हाँ क्या बात है, क्या सोच रही हो? और सोच कर रही हूँ पंडित जी, कबू काऊ पे गंडा लामे, कबू बहुत लामे, अब काऊ पे फल आए, जब फल खा लो संतान है जाएगी। बोले खा लो ना। बोले नहीं। क्यों? मैंने सुना उस मोहल्ले में घर में आग लग गई, भाग न सकी, और ऐसे समय पर बाकी मृत्यु है कि मेरे घर में आग लगी तो उल्टा, पूरा उल्टा सोच रही। यानी पहले सोच तो बदलो। फल तो हाथ में है, बैठे तो कल्प वृक्ष के नीचे हैं हम लोग, लेकिन हमारी सोच ऐसी है। उसके बाद देखना, बोले बहन फिर तुम संतान नहीं चाहती हो? छोटी बहन ने कहा। बड़ी बोली नहीं चाहती तो हूं, पर कष्ट नहीं चाहती, और गी हम तुम चाहे। बोले भजन तो कर ले महात्मा, भजन महाराज जी कर ले, मौज हमारी आ जाए। महाराज जी ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दो तो मौज आ जाए। ऐसा न हो, जो तपेगा उसी के जीवन में निखार आएगा। महाराज के बाद बोले मैं कष्ट सहन नहीं कर सकती। बोले अच्छा एक काम करो। बोले क्या? बोले या फल है तो या गाय खाएगा, या फल की पता चल जाएगी कि या फल में कुछ शक्ति है क्या ना। और फिर तुम छुप के नहीं हो, भगवान ने कदाचित मुझे बेटा सो दे दियो तो मैं छुपाएगी तुम्हें दे जाऊंगा। ऐसे रहना ठीक है। दोनों में मंत्रणा आ गई। छोटी बहन चली गई, पंडित जी आए। पंडित जी ने पूछी, ओ धुंधली क्या हुआ, फल खा लिया? अरे महाराज मुझे तो भाई खा लो जो तुम दे गए। अब देखो
झूठ बोल दिया ना, परिणाम देखना। महाराज पंडित जी तो बड़े भोले चले गए और ये घर में रहती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और छोटी बहन के बेटा हुआ। और बेटा हुआ तो इसमें लिखा है भागवत जी में, कहते हैं अतः कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीयं जनको बालो रहस्यई धुंधली ददो। कहते आनीयम जनको बालो रहस्य में छुपाए के धुंधली ददो, धुंधली दे दियो ले है ना बेटा, और बाकी बदले में कुछ पैसा ले गए चली गई। धुंधली कहती है मेरे बड़े कष्टों से बेटा हुआ है। पंडित जी को पता चला, धूमधाम से आनंद मनाया, खूब दान किया। एक दिन बोली महाराज सुनो पंडित जी, बोले हाँ मेरे बेटा हुआ है, अब ना बेटे का नाम मैं अपनी मर्जी से मैं रखूंगी। पंडित जी बड़े भोले, बोले कोई बात ना, कहा धरोगी बनियो तो बताओ। बोले मेरो नाम धुंधली। बोले हाँ बेटा को नाम दूंगी धुंधकारी, एक ही नाम कह जाएंगे भूदा फाड़ा धनु। धनुराशि के बोले जाते प्रेम ज्यादा देखो ऐसा बताए करें। एक राशि वाले पंडित जी देखे देखिए पंडित जी चोरा के गुणगण कैसे मिल रहे है ना। उनको एक राशि है बहुत मिलने का बढ़िया, गुण वही, स्वामी वही, वर्ग वही, खूब बढ़िया। अच्छा क्यों जी एक राशि वाले में लड़ाई ना है। मैया कह रही है ना, तो राम और रावण की राशि तो एक ही बनेगी साहब, तो दूसरी बन जाएगी शास्त्री की, ठीक है। पर एक राशि वाले में देखना कृष्ण और कंस की एक ही राशि, लड़ाई कितनी ऐसे। ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये ज्योतिष पूर्ण सत्य नहीं है कि ये मान लिया जाए कि एक राशि वालों में झगड़ा नहीं होता। ये जो विशेष संबंध होते हैं ना ये हृदय से होते हैं, राशियों से कुछ नहीं होता, रास से होता है। हृदय की रास, हृदय से मिल जिनके हृदय मिल गए उनकी राशि कुछ भी हो सकता। मिलना तो हृदय का है। उसके उपरांत देखना धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और गाय के भी एक बेटा हुआ। उसके बड़े बड़े कान, नाम गोकर्ण हुआ। अब कहते हैं चौजी गाय के तो बछड़ा होना चाहिए या बछिया होनी चाहिए, बेटा क्यों? तो कहते हैं देखो उस फल में ना पुत्र प्रदायिनी योग था, उस फल को मात्र वातावरण चाहिए था, चाहे वो गैया का उदर हो और चाहे किसी मैया का उदर हो। जब आज का वैज्ञानिक परख नली से शिशु उत्पन्न कर सकता है तो भारत का ऋषि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। विश्वामित्र ने तो दूसरे स्वर्ग की स्थापना कर दी थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा बोले नहीं विश्वामित्र हे ब्रह्म ऋषि ऐसा मत करो। नारायण भगवान ने कहा नहीं ब्रह्म ऋषि सबने मना किया। फिर ब्रह्मा को कोई नहीं पूछे। बाद में महाराज शांत हो गए तो उन्होंने उसी को फिर कहते जिस वृक्ष से वो उत्पन्न करते उसी को श्रीफल बना दिया, ऐसा बताते हैं। चलो महाराज अब तो उनका नाम गोकर्ण हुआ, दो दो बच्चे घर में पल रहे हैं। और एक और बताऊं, बालक के संस्कार से माँ बाप का पता चलता है। बालक के संस्कार से बच्चे से पता चल जाएगा कि माँ धर्मात्मा है कि नहीं, पिता धर्मात्मा है कि नहीं। शास्त्र कहता है, कहते हैं कि दुष्टत्वम पितृ दोषे, अगर घर में पितृ दोष है तो नाती दुष्ट प्रवृत्ति होगो, कोई ना कोई बालक दुष्ट प्रवृत्ति होगो, हो सके मर्डर कर दे। धूर्त प्रवृत्ति का दुष्टत्वम पितृ दोषे और मात्र दोषे न मूर्खता, माँ के दोष की वजह से मूर्खता उत्पन्न होगी। कार्पण्यम वंश दोषे, अगर वंश में कोई कंजूस है बच्चा भी कंजूस हो जाएगा, नाती हो जाएगा, पर नाती हो जाएगा। और आत्म दोषे न दरिद्रता, अपने दोष की वजह से जीव दरिद्री होता है और राजा होता है।
आज दोनों बच्चे देखना पल रहे हैं और बड़े बड़े थोड़े से। तो गोकर्ण जी तो ऐसे सीधे स्वभाव के जैसे हम आप सचिन गुलाब, छोटा सबके चरण जूता करता है। तो ऐसा अच्छा कोमल सा सबसे राम राम करके चलना। अच्छा छोटा बच्चा जो राम राम करता है ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि छोटेपन में संस्कार दे जाए। कच्चे घड़ा पे ही लकीर खींच सके, पके भये पे ना पको तो छुटक जाएगा। संस्कार देने की उम्र है साहब, 5 साल के बाद ऐसे संस्कार दो बच्चे को, और जितना टूट हो जाए मूंज की तरह टूट दो। 16 वर्ष तक की विधि है। 5 वर्षानी लालियेत, 5 वर्ष तक दुलार करो लाड़ करो, और 60 वर्षानी ताड़ियेत, 16 वर्ष तक इतना मूंज की तरह टूट दो बोले आंखों से डरने लगे। और जब बेटा बरबर का हो जाए ना यहाँ आने लगे तो मित्र भावम समयथा, फिर आंखें भी नहीं दिखानी, फिर मित्र व्यवहार से व्यवहार करना है। बेटा कहाँ जा रहे थे आप, मैं भी चलूं क्या? ना पिता आप घर रहो। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को दुलार मत करो, लेकिन समय समय पर संस्कार नहीं दिया तो पछताना पड़ेगा। और बड़ा है वो और तुमने आंख दिखा दी, घर छोड़ के चलो गया, चलो ना मुश्किल से आया बोले बाकी बिहारी लाल की। ऐसा नहीं करेंगे, डांटना नहीं। एक समय होता है और एक समय होता है जब डांटना चाहिए। तो महाराज गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी बड़े नम्र स्वभाव के, और धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति को गारी दे, झूठ बोले। एक दिन आप पिताजी ने डांट दिया, देखियो, और जैसी डांटो एकदम पिताजी से बोला है क्यों डांटते हो, क्या किया तुमने हमारे लिए? पिताजी पे सीधो आयो, जो बाप पे सीधो आवे जानियो दुष्ट है। जैसे डांटा पिताजी बड़ी खली बोले देखो जा औलाद के लिए दर दर भटके, हर मंदिर पर जाकर माथा टेका, हर माँ से मनोती मनाई, हे माँ हे भगवती हमारी झोली में कोई फूल डाल दो, हर तीर्थ में जाकर प्रार्थना की, और आज वही औलाद ना कह रही है तुमने करोगा हमारे लिए, है ना? औलाद का सताया हुआ परिवार आज चुपचाप बैठे और दुखी, देखिए, और ऐसे नीचे गर्दन कर रखी। 4 दिनों की सोच रहे ये प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल समो जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, घर के स्वामी के जाने पर। थोड़ा ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति ने इतना धन कमाया जीवन भर तुम्हारे साथ रहा, और जब वो चला गया ना पंडित जी बुलाए कि घर की शुद्धि करवाओ, भैया घर में पात्र लगी है शुद्धि करवाओ। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की
प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, जीते जी 2 समय का भोजन समय पे जो ना कराते हैं। देखना एक बात और विशेष है साहब, क्या सुंदर सुंदर शब्द हैं, आप ढूंढ कर तो देखो। जीते जी माँ बाप को कभी बढ़िया भोजन नहीं कराया, माँ बाप को ताजी भोजन नहीं कराए, घेर में पड़े ठीक है बाद में खा लेना, टिफिन में भेज दिया, और जब चले जाएगा मुझे श्राद्ध करो। सुनो, इमरती लानी है, जलेबी लानी है, हाँ कई तरह की मिठाई खाते थे वो। अच्छा, ये जीव कितना ढोंग करता है बाद में छप्पन भोग कहता है बोले कागों को खिलाओ, ब्राह्मणों को जमाओ, और जब वो खाते हैं तब खिलाते नहीं, आज ढोंग करते है क्या? अरे जीते जी खवाले साहब, वो नीच गए तो फिर पितृ दोष नहीं हो सकता, इसलिए जीते जी 2 समय का भोजन समय पे जो ना कराते हैं, मर जाने पर काग बुलाकर रुच रुच उसे जिमाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। महाराज कहते हैं 4 दिन का खेल है साहब। आज ऐसे ही वो सोच रहे हैं, बोले जिसके लिए दिन रात भटका, आज ऐसी स्थिति देखना, ऐसे ही आत्मा ने बैठे बैठे सोच रहे हैं। गोकर्ण जी आए, बोले पिताश्री क्या बात है? बोले बेटा तेरा भाई है ना धुंधकारी जी, वो ना हमको उल्टा सीधा बोलता। क्या बोला उसने? बोला क्या किया है तुमने हमारे लिए? तो क्या हो गया? अब देखना बेटा बाप को ज्ञान दे रहा है। पिताश्री सुनो, असारु खल संसार, ये संसार सार नहीं है, ये हमसे पहले कितने आए। ऐसे से महावीर आए जब चलते थे ना, पृथ्वी दमकती थी, लोग दर्शन के लिए तरसते थे। ऐसे ऐसे तेजस्वी आए, तपस्वी आए, धनवान आए, सिकंदर जैसा धनी चला गया यहाँ से। तो क्या हम रहेंगे? बोले ना। तो असारौ खल संसार दुख रूपी विमोहिका, ये दुखी दुख है तात। सुतम कश्य धनम कश्य शनिवान जलते निशम। पिताश्री सुतम कश्य जिनके 4 बेटे, उनको भी कष्ट। मैंने देखा है वो माएं अपनी साड़ी अपने आप धोती है, अपने आप चूल्हा जलाती है। क्या सुख ऐसी संतान का? बेटा बाप के पास बैठने को तैयार नहीं है। क्या जरूरत है संतान की? वो दौलत के लिए लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे चाहिए, बराबर चाहिए, 1 इंची भी कम नहीं लूंगा, उसे क्यों इतना दिया उतना ही मुझे चाहिए। लड़ते लड़ते और इतना गंदा बोलते सुना है। दिया हमें कहते तुम करोगे क्या इनका? अच्छा एक बात है सोचियो, बेटा कह रहा माँ से न बता माँ ये जो चीज तेने पैर राखी कहाँ है, इनको का होगा, इनको बांटते। तो उसके स्वामी ने कहा बोले तुमने कभी माँ को सिंगार तो दिया नहीं, जीते जी माँ का सिंगार उतार दो। अरे तुम मर क्यों नहीं गए? जब ये बात मैंने सुनी, मैंने कहा अरे
ऐसी भी औलाद होती है। बोले माँ को कभी एक चीज ला के नहीं दी, उन्होंने कह रहे माँ पिया को क्या करेगी, अपने हाथ में सब दे दे रहे, सोच रहे मैं समझ जाएगा, मूर्ख लोग। फिर उनको समझाया मैंने कि तुम अपनी मस्ती से जियो, ये तो दुनिया है साहब, या दौलत के लिए माँ बाप बनाए हैं, कोई वास्तविक संस्कार के लिए नहीं मानता। वो उस समय था एक दिन पिता की आज्ञा मानकर राम जैसे सारा राज छोड़ के चले गए, आज नहीं छोड़ सकता पिता की आज्ञा मानकर। बड़ा जमाना बदल गया महाराज। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं पिताश्री धनवान भी दुखी है, पुत्रवान भी दुखी है, इसलिए करना क्या, वन में जाओ भजन करो। पुत्र की बात मानी, घर छोड़ दिया, वन में चले गए। देखिए अब वहीं पहुंचे, नदी किनारे रो रहे तो उन्होंने देखा वो यति सन्यासी ने, पंडित जी आप तो कहीं वो नहीं है जो पहले एक बार कभी मैंने कोई फल दिया था तुम्हें? जी ऋषि पर वही। क्यों संतान नहीं हुई क्या? संतान हुई साहब, दो हुए। फिर रो क्यों रहा है? बोले अब भजन करना चाहता हूं। क्यों? कि जिनके लिए तड़प रहा था उन्होंने और तड़पा था, है कि नहीं? और विशेष की तो कथा है, अब जीवन की समझिए। जब मीठे खाए के लिए बड़े खुश हो है, रसगुल्ला खाए, हम बर्फी खाई है, बड़ी पेड़ा खाए, और कुछ दिन बाद मुझे पता चली शुगर है गई, शुगर है गई। डॉक्टर ने कह दी मीठा नहीं खाना है, आलू भी शुगर युक्त, हाँ देख लियो, दूध भी नहीं पीना। अब तो हर चीज छुई के बोले शुगर है गई। अब क्या करें? जिस चीज को तुम ज्यादा अच्छी समझते हो ना, एक दिन वो घातक बन जाए। एक भगवान का नाम ही ऐसा है जो घातक नहीं बनता। उमरिया थोड़ी सी रही रे, थोड़ा भजन करो भगवान का। जिंदगानी प्यारे थोड़ी सी रही, अरे कर लो भजन तेरे चार। उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही, कर लो भजन तेरे चार। उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही, हाय उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही रे, जिंदगानी प्यारे थोड़ी सी रही, प्यारे थोड़ी सी रही, गानी प्यारे थोड़ी सी रही। कर लो भजन तेरे चार। उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही, कर लो भजन तेरे चार। उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही, उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही, जिंदगानी प्यारे थोड़ी सी रही, थोड़ी सी रही, प्यारे थोड़ी सी रही। कर लो भजन तेरे चार। उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही, कर लो भजन तेरे चार। उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही। सुमिरन कर लो सब देवन को कोई काम नहीं आवे। सुमिरन कर लो सब देवन को कोई काम नहीं आवे। ओ प्रगट तक तेरे संग जाएंगे फिर पीछे पछतावे। प्रगट तक तेरे संग जाएंगे फिर
पीछे पछताए हो ऐसो माया में क्यों है ये जान हाय ऐसो माया में क्यों है ये जान ओ मरिया प्यारे थोड़ी सी लगी मरिया प्यारे थोड़ी सी लगी ओ मरिया प्यारे थोड़ी सी लगी जितनी प्यारे थोड़ी सी लगी मरिया प्यारे थोड़ी सी लगी गानी प्यारे थोड़ी सी लगी कर लो भजन सीधे चाँद मरिया प्यारे थोड़ी सी लगी कर लो भजन चाँद मरिया प्यारे थोड़ी सी लगी मरिया प्यारे थोड़ी सी लगी थोड़ी सी नहीं जितना प्यार थोड़ी सी नहीं कर लो भजन चाँद मरिया प्यार थोड़ी सी नहीं कर लो भजन चाँद मरिया प्यार थोड़ी सी नहीं करे कौन है पढ़े तो समझ हम नहीं जोत जलाओ धूप जलाओ बढ़िया से प्रार्थना करो लाभ होगा ऐसे ही मंत्र लिया छीटा मार लगाए एकदम अपने रूप में आ गया बोला भैया भैया कौन मैं धुंधकारी धुंधकारी क्या हो गया भ्राता भैया मैं प्रेत बन गया प्रेत बन गया कैसे भैया किसी का दोष नहीं मेरे कर्मों का दोष क्यों क्योंकि मैंने पिताजी को उल्टा सीधा बोला जिसने मुझे पाला मैंने उस बाप को गालियां दी जिस मां ने मुझे पाला मैंने उसमें लात मारी ऐसे लिखा है कि स्वकीय नेम दोषेनो ब्राह्मण तुम नासितम मया मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया भैया भैया मेरा उद्धार कर दो ना देखना क्या भागवत है भाई भाई से गुहार कर रहा है कि मेरा उद्धार कर दो और इस युग में आज भाई भाई पर वार करता है प्यार नहीं करता भागवत कहती है कि भाई का भाई उद्धार करता है रामायण कहती है भैया तो चिंता मत करना भैया चिंता कैसे न करूं मैं एक जगह नहीं बैठ पाता मैं कुछ खा नहीं पाता ये जीव आत्मा जो दूषित होते हैं ना किसी के शरीर में जाके खाते हैं बाजे दिन तो बहुत खाना खाओ बहुत पानी पियो और कावदना भूख ना कावदना शरीर ऐसा टूट रहा है नेक देश हो गए पूरा शरीर टूट रहा है और किसी दिन बड़ा आराम से जीवन चल रहा है ये क्या है इसका मतलब तप कम है तप करो कोई मंत्र जपो मंत्र सिद्ध करो अपना बचना चाहते हो तो वही मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास दृढ़ता से जपो लाभ हो जाएगा भैया चिंता मत करना प्रातः काल सूर्य देव की आराधना करी और सूर्य देव ने महाराज कहा गौकर्ण जी श्रीमद् भागवत वाचनम सप्ताह वाचनम गुरु अपने भाई को भागवत सुना दे सावन के महीना नौमी तिथि को एक ब्राह्मण को जजमान बनाया देखो कथा को ब्राह्मण को बना दिया ऐसे सब दोनों बैठे ना ऐसे और गौकर्ण जी अपने भाई के उद्धार हेतु कथा प्रारंभ करते हैं उन्होंने सबसे पहले आह्वान किया सब जीवों का चलो हम भी करते हैं शास्त्री जी आप खड़े हो जाओ आप खड़े हो जाना ज्ञानेश भैया बाबूजी आप भी आ जाओ बाबूजी अब आ जाओ चलो त्रोवा सर्वावस्थां गतो विवाह यश्वेद पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचि आचमनीयं प्राणायामस्तु आचमन करवाओ ओम के हां पी लो 3 बार बुला
ओम केशवाय नमः, ओम नारायण ओम माधवाय नमः। माधवाय माम बना दो। कभी भी पीने के बाद में सिर पे हाथ मत घुमाना, ऐसे नहीं घुमाते, झूठा हाथ सिर पे नहीं ले जाते, पहले ही कर लो, झूठा हाथ। बाबूजी को बुलाओ, बाबूजी खड़े। महाराज उसके बाद ऐसे अपने हाथ में पुष्प लो, अक्षत लो, चावल ले लो थोड़े से। बाबूजी आगे आ जाओ। और 3 बार भगवान का नाम लेंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णु 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 अद्यो नमः परमात्मने प्राण पुरुषोत्तमाय अनंतद्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस मनमंदिरे अष्टादशांतमे कलयुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यवर्तैक देशांतर्गते उत्तर प्रदेशांतर्गते बुलंदशहर मंडला अंतर्गते अमुक ग्रामे स्थाने दशहरा खेड़ली दशहरा खेड़ली ग्राम स्थाने संवत्सरे 2081 साके सालिबा 940 मासो उत्तमे मासे सुबे। कौन सा मास है? मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे शुद्ध देव पंचम्यायाम अमुक भाष्यांतम बुद्ध भाष्यांतम अमुक नामने श्रीमान विजयपाल शर्मा जी नामने सब परिवारो हम सकुटुंब हम तस्य अमुक नामने श्रीमान ज्ञानेश शर्मा जी नामने सब पत्नी को हम गुड्डी देवी जी नामने समस्त परिवार कल्याण निमित्तार्थम समस्त कुटुंब कल्याण निमित्तार्थम अमुक गोत्रो हम भारद्वाज गोत्रोत्पन्ने सुख समृद्धि शांति प्राप्ति निमित्तार्थम ममात्मा कामिक वाचिक मानसिक। हे प्रभु हमसे मन से वचन से कर्म से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। सुख समृद्धि शांति प्राप्ति निमित्तार्थम तस्य पितृ सुराय शांत्यार्थम तुभ्यम आवाहनार्थे मम परिवार में मेरे परिवार में कोई भी जीव अधोगति को प्राप्त हो गया है तो वो यहाँ आकर बांस के समीप कथा श्रवण करे, मैं उसका आह्वान करता हूँ और कथा श्रवण करके भगवान की वैकुंठ धाम को प्राप्त हो। ओम सर्वोपद्रव शांत्यर्थम सर्व कामना सिद्ध्यर्थम ओम प्रेता जयता नर इंद्रो व सर्वजगतु उग्रावः शांतो बाहवो नादृष्णा यथा सतः। यहाँ चढ़ा दो बांस के समीप ऐसे आवाहनार्थे दिव्य अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। कलायमान ओम ये नवद्दो बलि राजा दानवेन्द्रो महावरम तेन त्वं प्रतिपदनामि रक्षेमाचलमाचलः। मान दीजिए। चंदन महेंद्र पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम देवताभ्य पितृवश्य महायो एवच नमः सुहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। बोले पितृश्वर भगवान की। ऐसे सिर झुकाओ महाराज, आप यहाँ कथा श्रवण करें और बैठे अपने स्थान पर और प्रार्थना करेंगे कैसे वाले। हाँ, हे पितृश्वर भगवान, ओ मेरे कुल के रखवाले, हे पितर देवता आपकी, हे पितर देवता आपकी वंदना। संपत देने वाले मेरे कुल के रखवाले, हे पितर देवता आपकी वंदना। हे पितर देवता आपकी वंदना। मेरे कुलदेव तुम अनेक रूप धारे हो, मेरे कुलदेव तुम अनेक रूप धारे हो। विश्वदेव ग्रहदेव आप ही हमारे हो, विश्वदेव ग्रहदेव आप ही हमारे हो। ओ सुख करने वाले, ओ सुख करने वाले, संकट हरने वाले, देवता आपकी वंदना।
एक कर देवता आपकी वंदना। चरणों में आपके शीश झुकाता हूँ, चरणों में आपके शीश झुकाता हूँ। इस ज्ञान की गंगा में, इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाता हूँ। एक कर देवता आपकी वंदना, एक कर देवता आपकी वंदना। संपत्ति देने वाले मेरे कुल के वाले, एक कर देवता आपकी वंदना, एक कर देवता आपकी वंदना, एक कर देवता आपकी वंदना। आपकी आस है, आपका ही दिया हुआ आज मेरे पास है, आपका ही दिया हुआ आज मेरे पास है, आपका ही दिया हुआ आज मेरे पास है। नेक दया दृष्टि लाओ, नेक दया दृष्टि लाओ, मेरी यज्ञ में आ जाओ। एक कर देवता आपकी वंदना, एक कर देवता आपकी वंदना। संपत्ति देने वाले मेरे कुल के वाले, एक कर देवता आपकी वंदना, एक कर देवता आपकी वंदना। जय जय श्री राधे। महाराज ऐसे प्रार्थना की अपने हमने सबने, हे पितृश्वर भगवान हमारी यज्ञ में आओ और अपना जीवन कृतार्थ हो जाए, आपको लाभ हो, मेरी इसकी हुई तपस्या का फल आपको मिल जाए। क्या बात है। जिस दिन ये भाव आ जाएगा ना, मैंने जो तप किया है वो मेरे पितरों को पहुंचे, मैं कांवर लाया हूं, इसका फल मेरे पितरों को मिल जाए तो दोष दूर हो जाएगा। पर कठिन काम है महाराज। अच्छा एक नेक देरो खेल है, बस इतना कहना है, लेकिन तुम्हारे पास तो रहेगा नहीं। अच्छा कैसे समझ में आएगी बात? जैसे किसी को हमने पैसे देने है ना, उससे पूछेंगे हाँ भैया जरा अपना फोन पे नंबर बताना, उसने बता दिया, आपने उसका फोन पे नंबर डाला, अमाउंट डाल दिया, उसके बाद पासवर्ड डाल दिया,
अब बाकी बचा है ओके करना बाकी है ना। सारा संकल्प बोला मैं जो कुछ कर रहा हूं आज ये तपस्या मेरे पूर्वजों के खाते में एंटर किया और बैलेंस दूसरे खाते। चलो जाए, जब पैसे जा सकते हैं तो मन से तपस्या भी जा सकती है साहब। देखो तो देखो, और तुम्हारे पास ढोल नहीं है फिर देखोगे बोले इतने कटेंगे भैया, फिर तपस्या करना। ऐसे ही गोकर्ण जी अपने भाई के उद्धार हेतु कथा के धुंधकारी के बांस में आके प्रतिष्ठित हो गया, वायु रूप में बैठ कर कथा सुनने लगा। एक बात और कही, थोड़ा सा रह गई वो बात आपको बोलता हूँ। गोकर्ण जी ने कही भैया नहीं बता धुंधकारी, मैंने तेरे लिए तो श्राद्ध करे गया में जाके पिंडदान करे हो, तो तेरा पिंडदान तो दान है वो, तो यहाँ लिखा है भागवत में। धुंधकारी कहता है भैया तुम एक बार पिंडदान किया हुआ? बोले हाँ। सुनो मेरे जैसे का आप 100 बार भी पिंडदान कर देना कि गया श्राद्धम सते ना अपि भुक्ति में न भविष्यति। एक बार नहीं 100 बार जाके गया में पिंडदान कर देना। सुनो अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने माँ को ठोकरों से मारा, जाने माँ मारी हो। विचार करना, जिसने बाप को गाली दी हो वह गया पिंडदान शुद्ध कर देंगे कदापि। इसलिए वो आज कथा सुनने के लिए तैयार, एकाग्र मन हो गया, बैठा कथा सुनना है। प्रथम दिन की कथा पूरी हुई, एक ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा दूसरी ग्रंथि, ऐसे क्रमशः 7वें दिन 7 ग्रंथियां फट गई और सुंदर रूप से प्रकट हो गया। और क्या बोला देख रहे, बोलो भैया तुम धन्य हो, भाई हो तो तुम्हारे जैसा, कथा हो तो भागवत जैसी। क्यों? धन्य है भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया इस कथा ने मेरी प्रेत पीड़ा को दूर कर दिया। इतने में विमान आया, उसमें बैठने के लिए तैयार हो गए। बोले धुंधकारी जीव रहता आप जा रहे हो, लेकिन इस विमान वाले से ये पूछो एक विमान क्यों लाया है? मैंने तो सबके लिए कथा कही थी। देखना कथा सबके लिए है, लेकिन सुनने में अलग अलग रस आएगा, किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी की समझ में कैसी आएगी जैसा उसका अंतःकरण। आपका जैसा मन है ना कथा वैसी समझ में आएगी। कहने वाला एक, कथा एक, पर सुनने वालों में सब में अंतर। बोले क्यों? ये धुंधकारी ने कही है। बोले भैया सुनने में भेद है। कैसे? मैंने श्रवण किया, फिर रात्रि को मनन करता था, फिर उसमें निधिध्यासन चलता था। बोले मैंने बड़ी गलती प्रायश्चित, इसलिए अद्रढ़म च हतम ज्ञानम, अधूरो ज्ञान कबू फलो न दे। हाँ ने वेद मंत्र आ गए, ने कथा सीख ली, हम पे करवा लो डोल है पीछे, अधूरा ज्ञान फल नहीं देता साहब। अद्रढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम, और प्रमाद से सुनी हुई बात आलस से याद नहीं रहेगी। और संदिग्धो हतो मंत्र, अगर जा मंत्र पे शंका है वो मंत्र फल न दे। और व्याघ्र चित्तो हतो जप, अगर चित्र एकाग्र नहीं है और हाथ में माला ले रखी है, सीताराम सीताराम करते देखें, माला ले रखी, जो गुरुजी ने मंत्र बता दिया वह जप रहे और बोले देखियो बंदर लेगो बंदर लेगो, कहीं माला जप रहे हो, बंदर ही रखा ले दो। अच्छा नहीं, व्याघ्र चित्तो हतो जप, अगर जप कर रहे हो और मन एकाग्र नहीं है तो बेकार। इसलिए कहते हैं देखो गोकर्ण इसने कथा को मनन किया है, उद्धार हो गया। इसलिए कथा को मनन करना, ध्यान से सुनना, तन्मयता से बिल्कुल पहले आ जाओ जो समय मेरा है। खाली हाथ मत आना, कुछ न कुछ लेकर आओ, कुछ भी लाओ, तुलसी दल तोड़ के लाओ, जाओ भगवान को अर्पित कर देना। हे ठाकुर जी यही मेरे पास पर्याप्त था तो मैंने आपको चढ़ा दिया, आप रीझ जाओ।
उसके उपरांत गोकर्ण जी ने फिर अगले श्रावण मास में फिर कथा करी और सबका आह्वान किया। और जब सबका आह्वान किया तो सुखदेव भगवान आ गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। अब सुखदेव भगवान कथा कहने लगे तो भगवान नारायण पधारे अपने पार्षदों से। और जब नारायण आ गए तो गोकर्ण जी को गोद में लिया, ऐसे हृदय से लगाया। गोकर्ण प्रभु सबके उद्धार के लिए कथा करते हो। अच्छा देखिए कथा तो के कमरा में है बीमारी। हमारे गणेश भैया दुबई से बातें करते रहते, वीडियो कॉलिंग वहीं से सुनते रहते, बहुत कथा सुनते, बड़े प्रेमी। लेकिन कह रहे थे बोले खाली मुझे तो पोथी पाठ कराना है। कथा तो भीतर ही हो जाती है, सुनते पितर सुनते, लेकिन आप सबको लाभ कैसे मिलता है? इसलिए जो सबके बारे में सोचे वो भगत। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है कि परहित सारी सा धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस हो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ओ अदबीरा नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, इनको जग दुर्लभ कछुनाई, हो के नभ बचनाई, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, ओ श्री राम जय राम। कहते परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में सबके लिए हित की बात है वो रहते ही दूर। अच्छा एक बताओ, परम संत भी हैं अपने आप ना कर खाते। आहा, ये संतों की जैसी जीवन की स्थिति और विचार भी आता है। ऐसी स्थिति जहां रह रहे हैं, जब सब लोग दूसरे धर्म के लोग हैं, अपने धर्म को कैसे बचा रहे होंगे? आप सोचना जरा, वहां हर चीज में मिलावट, आसुरी प्रवृत्ति का खाना, लेकिन स्वयं बनाते हैं थोड़ा सा एक समय भोजन हुआ। इसलिए कभी कभी मुझे भी लगता है ठाकुर जी क्या जीवन है। वैसे हम तो दूसरे कोई खामे, हमसे तो बनाना ही नहीं आता। कभी कोई समय था जब ठाकुर जी ने ऐसा अवसर दिया था, लेकिन अब तो बस चलो कथा की तरफ चलते हैं। तो भगवान ऐसे वंश पर, ऐसे परिवार पर कृपा करते हैं जिनके मन में ऐसा भाव हो। कहा गोकर्ण कछु मांग लो। भगवान ने कहा तुमने सबके लिए सोचा है, सबका उद्धार हो। और पता क्या कह रहे? अच्छा आपने, मैंने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा आज तक। 14 साल तो इधर हो गई है, यहाँ आए, उससे पहले से लेकिन ऐसा जिस तरीका से भाव और सामान लाने वाला व्यक्ति यजमान नहीं। अगर हम 5 गोला दे छठो लिख देगा तो लोग कहें बड़े जी कहा करोगे, और यहाँ तो कम से कम 50-60 गोला लेके। क्यों? विचार करना क्यों? अपने देवताओं का, मेरे देवता सब भोग सबको भोग देना व्यास जी, कोई रहे ना जाए। अरे साहब आपके जैसा भाव वाला हो तो देवता तो स्वयं आकर पाएंगे, आना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। अगर तुम सच्चे हृदय से खिलाने के लिए तैयार हो तो वो आने को तैयार है।
और ये भक्तमाल में नावादास जी ने सबको बुलाया और उनसे चरित्र पूछा है। ये भक्तमाल में कथाएं हैं। चलो कथा की तरफ चलते हैं। महाराज कहा कुछ वरदान मांग लो। बोले प्रभु एक वरदान देखना अपने लिए नहीं। बोले क्या? जहाँ कथा होती हो ना आपकी, आप जरूर आना। कथा मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा गोकर्ण, ये मेरा वचन है। ऐसे इतने विमान आए, जितने जीव थे ना कथा सुनने वाले, सब भगवान के धाम को चले। एक बार की श्रद्धा से सब विमान में बैठ के जा रहे थे। ऐसे महाराज पांचवें भागवत जी के महात्म के 5वें अध्याय पूरे होते हैं। 6वां अध्याय कहते हैं भागवत कथा कैसे करानी चाहिए, कौन से करानी चाहिए, सारी विधि लिखी है। ब्राह्मण वक्ता हो, ब्राह्मणो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विश्वकृत कथा कहने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल तो सातों जात लेकर डोल रही है, जिन्हें अधिकार नहीं है वो भी। अच्छा सोचियो, हम सोचे चलो चौंक का आदमी ना है, हाँ बड़ी जी तुम तो भेद कर रहे हो। बोले हाँ भैया तुम्हें लग रहा है पानी सवेरे तुलसा मैया दे कर। बोले हाँ तो नीम न दे दो, नीम के हरे पत्ता ना है, पत्ता तो नीम के हरे ऐसे हो और बड़ो पेड़ है। गैया की रोटी नहीं खा रहे और गाय की रोटी गैया न दे के भैंसिया न दे दो, वागु 4 पात्मा में दूध दे। इसलिए ये विचार करना, जिसको जो हाथ शोभा देता है ब्राह्मण फिर भी ब्राह्मण। तुलसी बाबा ने अरण्य कांड में लिखा है सापत ताड़त पुरुष कहता और विप्र पूजगस गावे संता। ब्राह्मण तो कैसा भी क्यों है, कैसी स्थिति का क्यों हो, है तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। पर इसलिए थोड़ा सब और ब्राह्मण हुए संभल क्यों रहना चाहिए। जब इतना पूजनीय है तो जरूरी ना है कि गुटखा खा, हाँ बीड़ी पीवे। ऐसे धूम्रपान करने वाला ब्राह्मण शोभनीय नहीं है। ब्राह्मण तो ब्राह्मणों से मुख आसीद, ब्राह्मण तो भगवान के मुख से पैदा हुआ है, वेद में लिखा है। और जो वेद कहता है विचार करना, जिसकी उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई हो और वो भगवान को मुख है कि जब भी तो कहते ब्रह्म वाक जनार्दन, ब्राह्मण को वाक्य जनार्दन वाक्य है। और कोई ब्राह्मण गायरी दे, कोई मदरापान करे, कोई झूठ बोले, तो ऐसे ब्राह्मण को दूर दे, हाथ जोड़ दे। महाराज पर जी वैसे देखो आप ब्राह्मणों हाथ जोड़े जा रहे भाई हमें एक दिन अच्छा लगा। आप ये मतलब क्यों कि अगर वो श्रेष्ठ ही गिर जाएगा तो बचेगा कौन। समझना है आपको, ब्राह्मणों को समझना पड़ेगा। अगर बड़े लोग ही गिर जाएंगे और तो सब तुम्हें देख के चल रहे हैं और के को है बड़े जी जितना ब्राह्मण खा रहा है छोटी जात में ऐसे या तो समझ जाओ और तैयार रहना मिटने के लिए। जब जब मिटाने के लिए असुर प्रवृत्ति तैयार हुई है तब बस घात हुआ है तो इन पर हुआ है। इसलिए तप करो, अपनी शक्ति को जागृत करो और सामर्थ्यवान बन जाओ। तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, सीम की चाप सके कोई तासु, बाकी सीमाएं तो झुकी दिखा दो। भजन करता है भगवान। आज ब्राह्मण कर लो भैया, हमारे घर में तो बात आएगी ना, हमारे तो पालगन का कर दी या को मतलब ब्राह्मण तपस्या नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ देखो, चलो भागवत में चलते, डरना नहीं चाहिए। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, फिर भी ब्राह्मण वैष्णव वेद शास्त्र को कहने वाला हो, शुद्ध हो, देख लेना चाहिए। अगर बीड़ी पीता है ना भगा दो, नम्र भाव से हम कथा का औरतें करवा लेंगे, अपने आप कर लेंगे। आपका इतनी विधि आनी चाहिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, ब्राह्मण स्वयं हवन करो, श्री सूक्त का पाठ करो, पुरुष सूक्त का पाठ करो। अगर लक्ष्मी की कमी हो जाए तो हम कथा के निबंध कर देंगे। करो अपने घर में, स्वयं करो, क्योंकि स्वयं तपोगे तो जीवन बदलेगा। कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। बदल दे कोई नहीं बदल सकता, पहले कि अपने बदल ले। इसलिए कठोर बन जाओ थोड़े से
और किस लिए? बोले मुझे कुछ करके देखना है। खूब अपने घर यज्ञ तब करो। हर शक्ति अपने पास, तुम्हारे पास ऑटोमेटिक चली जाएंगी, बुलाने की जरूरत नहीं है। जिम सुख संपत बिने बुलाए धर्मशील पे जाए सुहाए। पहले धर्मवान बन जाओ, शीलवान बन जाओ, गुणवान बन जाओ। इसलिए ऐसा हो 7 दिन छोड़ कर्म न करे। कथा कहने वाले को रोज सेविंग करने का अधिकार नहीं है। और अब तो गद्दी पे है, बड़े वीआईपी हैं, वीआईपी ना है। ऐसे नियम लिखे। ऐसा हो 7 दिन तखत पे शयन करे या भूमि पे शयन करे। झूठ मत बोलना। 7 दिन फलाहार करो, एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। ऐसा ब्राह्मण का गुण। और भी इनका इसमें पैपानम घृतपानम च, घी पिए, दूध पान करे, पर कहे कथा और सुने कथा। देखो ना, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसे गुण ब्राह्मण से सही शोधन कराओ और फिर कथा को श्रवण करो। जैसे आपने व्यवस्था की ना, और सबसे नम्र भाव से हाथ जोड़ के भैया आना, अब भाग्य में तेरे आए पावे ना आए पावे ये हम नहीं जानते। हम तो कह सकते ठाकुर जी कृपा करें तुम जरूर आओ, और वो आवे वो यहाँ कि अतिशय कृपा जाहे पर होई, पाव दे मार्ग सोई। कलश कोई उठाए पाए हो तो ठाकुर जी की कृपा करी, बाजे बाजे रह गए। ठाकुर जी की तो खेले, जिन पर वो कृपा कर दे वही होता है महाराज। ऐसे बढ़िया भाव से 7 दिन नियम करना और 108 प्रदक्षिणा करना। और देखियो करके देखना, कुछ मांग के देखो ठाकुर जी। वैसे तो पता हो तो उन्हें सब है या चाहिए का है, पर करके देखना। 7 दिन अपने हाथ में चाहे टॉफी लो, चाहे चना ले लो, कोई गिनती के लिए। ऐसा बताते हैं एक महाराज जी के मुखारबिंद की बात है, जो कह रहे शरीर में असाध्य रोग है जाए, असाध्य, और दिख रही है ठीक ना हो, तो कि अपने वजन तोल की मेवा 5 या 7 मेवा तोल कर और उसे गंगा में बहा देना। ये नहीं कहा कि हमें खिला देना, गंगा में बहा देना और उतना ही दूध बहा देना। अगर रोग ठीक ना हो जाए तो कहना। और उनने तो कहीं, हमने गीता जी में भी पढ़ा है। गीता में भगवान कह रहे थे, अर्जुन यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है, अगर कोई परेशानी है, पीड़ा के दूर करने के लिए अगर भजता है, तो मैं भी उसका दुख निवारण करने के लिए तम तमे वेंती कौन्तेय, हे कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, उसे मैं उसी भाव को प्रदान कर देता। ऐसे समझ लो, जिस भाव से आप ये चाहते हैं धन चाहिए तो सिक्का ले लो, भक्ति चाहिए तो माला ले लो, कछु जो कुछ चाहिए जो आप चाहते जो दे दोगे। 108 दाने मिश्री के टुकड़ा ले लो, माखन ले लो, तुलसी के पत्ता ले लो, खूब परिक्रमा करो, यहाँ चढ़ा दो, बांट दो, भगवान का भोग प्रसाद। फिर देखना कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, रोज करना। ऐसे हवन होगा, रोज नित्य प्रति हवन में सम्मिलित होना है ना। पहले सुबह पूजा होगा, फिर हवन होगा, उसके बाद बढ़िया, उससे पहले ही आप 5 बजे से पहले चल जाएगा, चल जाओ। हाँ माइक वालों क्या रोक यही तो कोई बात नहीं। से दो अन्वयाद तरितः चार्थे शोभिज्ञेश्वरा, तेने ब्रह्म हृदय आज कवये मोह्यन्ति यत शूरय। तेजो वारी यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा, ध्यामना स्वेन सदा निरस्त कुहका, सत्यम परम धीमहि। ये भागवत जी का मूल मंत्र है पहला। कहते हैं कि जन्माद्यस्य, जिस शक्ति से जन्म हुआ, पालना हुई, डेस्टॉल नष्ट समाहित हो गया, यानी सत्य रज तम त्रिगुणातीत प्रणव अक्षर। ऐसे समझ लो
बाकी ये संसार तो ऐसे तेजो बारी यथा विनमयो, जैसे अग्नि के तेजो प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, और वारी माने जल, ऐसा प्रतीत होता है। पर है ना, इसे मृग मरीचिका कहते हैं। जैसे हाईवे पे चल रहे हैं एक्सप्रेस में, और दिन में धूप पड़ रही है जो चौकी, भाई आगे देखिए रोड पे ऐसा जैसे पानी है का, पानी होता नहीं है ना। पर एक और नहीं बताऊं, एक दिन हमारे आगरा की तरफ से तो एक्सप्रेस पे गए, यमुना एक्सप्रेस वाला। अब उसमें जगह जगह वो लगे हुए वो सेंसर टाइप का, उसमें क्या होता है, रेडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब वो जगह जगह इतना चमक रहा था, मैं उससे बोला ड्राइवर भैया ये बताओ, इतनी जोर को एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है, यहाँ बड़ी लाइट लगी हुई भाई, बड़े तार बिछड़े हुए। बोले ब्यासी यहाँ कोई तार नहीं, फिर क्या चल रहा है। बोले इधर से ये लाइट पड़ती है ना, उधर से वो चमक जाता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है ना, बस एक पदार्थ ऐसा है जो लाइट पड़ते ही बहुत तेजी से चमकता है। ऐसे ही कि संसार चमक रहा वाकी कृपा से, ये संसार उसकी कृपा से चमक रहा है, जैसे ये शरीर उसकी कृपा से चल रहा है। और जब गुनाह रहे ना तो फिर बेकार। शायद मेरी समझ में तो ऐसा आता है, तेजो बारी यथा विनमयो यत्र सर्गो मिश्राम, तीनों सर्ग सत रज तम, जहां झूठे कछु ना है, न सतो गुण कछु, न रजो गुण कछु, न तमो गुण कछु। हथकड़ी चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे चांदी की हो, काम का करेगी, बांधेगी। सदगुण न बांध ले, कथा में सदगुण बांध लेते, मैं दानी, मैंने दान किया और राजा नग गिरगिट बन गया। देखो ये है धर्म भी बांध देता है साहब। इसलिए जरूरी नहीं है कि सदगुण में ही जाएंगे लोग, हम बड़े धर्मात्मा है ना। सौम्य स्वभाव, बिल्कुल मन में कोई कुटिलता ना हो, बिल्कुल सरल स्वभाव हो महाराज। उसके उपरांत कहते हैं सत्यम परम धीमहि, ध्यान करो काय को, परम सत्य को, और परम सत्य समझ में ना आनो। सत्य तो सत्य समझ में नहीं आ रहा, परम सत्य जब समझ में आएगा। परम सत्य आत्म तत्व है साहब, तो वही है नैनम छेदंती शस्त्राणि, उसे कोई नहीं काट सकता, उसे कोई जन्म कर सकता उसका, न जायते मृत्यते वा कदाचन, जिसका जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती, वही तो है परम सत्य। इसलिए परम सत्य का, आत्म तत्व का ध्यान करो, तुम हो कौन। ये है वाकी कोई जाति ना है, वाका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है। इसलिए कहा है भगवान भागवत गीता में, सर्व धर्म परित्यज्य, धर्म त्याग में धर दिए। मामेकम शरणम प्रजा, मेरी शरण में आ जा, समर्पण कर दे तो आहम वा सर्व पापेभ्यो, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्ष से यामी मां सुचा, ऐसे समझ लो। इसलिए महाराज आवे सब है शरण तज मोही, जो मेरी शरण में आ गया, भगवान की शरण में चले जाओ, यही उद्धार है ना। अपने को जान लो, यही मोक्ष है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। कहाँ करेगी वृंदावन जाएंगे? मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे जाऊंगी, हरे वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। ओ मेरे उठे मेरे उठे मेरी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरी सखी, वृंदावन जाऊंगी।
खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में है, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में है, छोड़ दिया भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मैं कैसे रहूं, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे रहूं अब जाऊंगी मेरे अब जाऊंगी। श्यामलोनी सूरत दीवानी हो गई है, श्यामलोनी सूरत की दीवानी हो गई है, श्यामलोनी सूरत की दीवानी हो गई है, श्यामलोनी सूरत की दीवानी हो गई। आजा बदली रहो, आजा बदली रहो, आजा बदली अपना दिल शक्ति अब जाऊंगी मेरे यक्ष प्राणश ज्वालाकरालमृतुग्राशेषासुरशूदनं त्रिशूलं पातुनो भीति भद्रकाले नमोऽस्तुते। ज्वालाकरालमालिन्ये नमः, रत्नासुर्यै नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, हाथ खोल जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बने हरि में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के उन चरणों के दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम, श्री हरिदास के प्यारे तुम, मेरे मोहन जीवन धन हो,
मोहन जीवन धन हो तेरी युगल छवि तेरे युगल छवि बल बल जाओ एक एक तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ दासी अनाथ के नाथ आप हो अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो हरि चरणों में हरि चरणों में शीश झुकाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ तो जाओ आरती गाओ आपको बनाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरे घर तेरी आरती कर्पूरी हो करुणावतारम संसार सदा भवानी त्वमेव होली